फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम जो 2024 में आप लोगों का हो रहा है, ठीक है। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आ चुका हूँ। और जो है आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों का पेपर जो है 19 और 20 का भी कुछ शिफ्टों का हो चुका है और जो है कुछ शिफ्ट बाकी है, ठीक है। तो आप लोगों के जो है एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछ रहा है, इसको जो है देखते हुए इस क्लास को बनाया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त है, आने वाले शिफ्ट जो है आप लोगों के जो है 23, 24 से लेके यहाँ पे 29 तक जिनका भी पेपर होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सेम टू सेम उसी तरीके के प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था उस टॉपिकों को यहाँ पे कवर किया गया है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं कि आप लोगों को कौन से चैप्टर पे ज्यादा जो है फोकस करना है। तो देखिए जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए इस तरीके के प्रश्न जो है हम लोग जो होकर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो कि अलग अलग चैप्टरों से अलग अलग टॉपिकों से है। और जिस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा गया था सेम टू सेम है, तो बहुत ही मेहनत लगता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम लोग इस तरीके के जो है क्लास डेली आप लोग के लाते रहें, ठीक है। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपका एग्जाम होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और ये क्लास डेली होगा, ठीक है, डेली सुबह शाम। और जो है आपकी 11 AM पे तो ये डेली क्लास होता है, आप लोगों को पहले से ही मालूम है। और एक 5 AM पे होता है और ये 7 AM पे होता है। तो ये जो है क्लास को आप लोग बेहतरीन तरीके से देखिए। पहले प्रश्न रीजनिंग के हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद से करंट अफेयर और जो है साइंस के भी प्रश्नों को करेंगे। तो प्लीज आप लोग अंत तक देखिएगा वीडियो को। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरा संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा संख्या पहले संख्या से है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि पहले संख्या का संबंध जो है यहाँ पे दूसरे से दिया है, ठीक है। तो उसी प्रकार तीसरा का संबंध आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि किस अंक से होगा। और इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जो है एक एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में जो है पूछा जा रहा है। तो बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को जो है आप लोगों को अभ्यास कर लेना है, ठीक है। और इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम हॉल में 100% आने वाले हैं। तो इसको किस प्रकार कीजिएगा, अगर देखिएगा तो 16 से 128 आपको लाना है। तो कहिएगा कि 16 में आप क्या कर दें कि 128 हो जाए। तो 16 सते 128, ठीक है। 16 85, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128 होता है ना। यानी कि 8 से गुणा कर देंगे 16 में तो ये 128 हो रहा है, हो सकता है। तो 4 में भी अगर हम लोग क्या करें, 4 में 8 से गुणा कर देते हैं तो 4 8 हो रहा है 32। लॉजिक जो है यहाँ पे इस तरीके से लगाने पर जो है आप लोगों को देखिए इस ऑप्शन में ही 32 नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पे 32 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब जो हम लॉजिक लगा रहे हैं वो जो है गलत है। तो तुरंत ही दूसरा लॉजिक सोच लेंगे कि यहाँ पे जो है 16 दिया गया है, ठीक है। इसको क्या करें कि 128 है, तो अगर हम इसका वर्ग कर देते हैं तो 16 16 ही कितना होता है, 256 होता है। परंतु लिखा है 128। मतलब अब 128 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 128, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो थम्स अप का मैसेज जरूर दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है 4, तो 4 का भी आप लोगों को वर्ग करना है। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग बताएंगे 16 हो जाएगा। और 16 का जब हम लोग 2 से भाग देंगे इसमें भी, तो ये हम लोगों का मिलता है 8। यानी कि जो है हम लोगों का उत्तर यहाँ पे होगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। तो सी मेरे दोस्त जो है, जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका जो है 100% सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के प्रश्न जो है अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित जो है में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। मतलब ये जो है श्रृंखला एक दिया गया है और इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है यही बताना है। चलिएगा कौन कौन देखते हैं मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। और श्रृंखला से आपको बता दूं कि किसी शिफ्ट में 2 भी प्रश्न पूछ रहा है और किसी शिफ्ट में 1 भी प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। मतलब हर एक शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग पहले से ही समझ लीजिए कि आपके भी शिफ्ट में 2 या 1 प्रश्न 100% है कि पूछा जाएगा। तो इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए। देखिए 100 से हो गया 105, मतलब यहाँ पे 5 जोड़ दिया गया होगा। 105 से 92 हो गया,
मतलब वैल्यू जो है घट गया, यहाँ पे कितना घट गया, तो 8 5 13 को माइनस कर लिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो 113 लिख दिया है, मतलब यहाँ पे 21 फिर प्लस कर दिया है। कोई लॉजिक यहाँ से आपको समझ में आया तो कहिएगा नहीं, एक बार यहाँ पे माइनस और एक बार प्लस हो रहा है। मतलब जब भी इस तरीके के जो है प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे तो आप लोगों को एक लॉजिक याद रखना है कि भाई साहब इसमें जो है एक के छोड़ के एक, मतलब डबल श्रृंखला का जो है ये श्रेणी बनाया गया है, ठीक है। इस तरीके के प्रश्नों में क्या होता है कि डबल श्रेणी होता है। जैसे 100 से हम सीधा देखेंगे 92 पे, तो कहेंगे कि माइनस का कितना किया है 8, फिर इसके आगे एक छोड़ के यहाँ पे आ जाएंगे 84, 92 में से कितना घटाएंगे, तो 92 में से यहाँ पे 6 और जो है 8 यहाँ पे भी माइनस किया है। तो इसके आगे अगर यहाँ पे हमको पता करना होता तो फिर हम यहाँ पे -8 कर लेते, परंतु जो है इस टॉपिक से नहीं पूछा गया। इस वाले लाइन में आ जाइए, ठीक है। 105 से चलिए 113 पर कितना माइनस करना पड़ेगा, 105 से 113 पे यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, कितना, प्लस का 8, ठीक है। ऊपर यहाँ पे प्लस का 8, तो इसके आगे भी हम +8 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 108 और सॉरी 113 और 8 121, ठीक है। 121 हम लोग का अगला पद मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जो है अब आप लोग प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान देखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है। देखिएगा क्या लिखा गया है आप लोगों के सामने कि उस वेन आरेख का पहचान करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। उस वेन आरेख की पहचान करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंध को दर्शाता है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और इस तरीके के ही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। हर एक शिफ्ट में जो है वेन डायग्राम से जो है आप लोगों के एक प्रश्न दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग पहले से जो है इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए, और ये डेली क्लास में आप लोगों को मिलेगा। डेली जो है आप लोगों को क्लास में मिलेगा, तो आप लोग क्लास को जो है रेगुलर कीजिए, जिनका भी पेपर आने वाले शिफ्टों में है। तो देखिएगा इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे देखिए जो लिखा गया है आपका घर, घर से जो है स्कूल में कोई संबंध होता है, तो कहिएगा नहीं, ये घर जो है अलग होता है और स्कूल जो है अलग होता है, ठीक है। मार्केट, तो मार्केट अलग होता है, ठीक है। मार्केट, स्कूल और घर, ये तीनों हमको अलग यहाँ पे समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो हम कहेंगे कि ये हो गया आप लोगों का घर, ये हो गया आपका स्कूल, और ये हो गया आपका मार्केट। मतलब तीनों में किसी तरह के किसी प्रकार से संबंध नहीं बन रहा है, इसलिए हम तीनों को अलग अलग लिखेंगे। और इस तरीके से आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि किनका पेपर जो है आने वाले जो है दिनों में है, ठीक है। 23 24 26 27 28 29 को किनका है, ताकि उसके लिए जो हम लोग बेहतरीन प्लान के साथ जो है क्लास को स्टार्ट करें। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के लिए जो है क्लास में लेकर आ रहा हूँ शाम को जो है 4 PM पे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग बताइएगा, और जो है आप लोगों के 7 PM पे शाम में क्लास होगा, और ये डेली क्लास होगा 11 AM पे जब तक आपका एग्जाम होगा। और सुबह में 5 AM पे जो है आप लोगों को एक क्लास चलता है। तो 2 क्लास सुबह, 2 क्लास शाम को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से देखना है। यदि सांकेतिक भाषा में मून को जो है यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो उसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पे पिंटू को जो है क्या लिखा जाएगा। देखिए ये प्रश्न बहुत बेहतरीन है, और ये कोड डिकोडिंग से है। इससे 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। किसी में 3 प्रश्न भी कोडिंग डिकोडिंग से बैठा दे रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो क्लास में डेली जो है आप लोगों को मैं करा रहा हूँ बेहतरीन तरीके से। 3-4 प्रश्नों को हमेशा रखूंगा, ताकि जो है ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों में हमेशा इसका कोड जो है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है n, ठीक है, तो ये जो है आप लोगों के n है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि ताकि प्रश्न इजी वे में बन जाए। m का कोड आपको याद रखना है 13 होता है, o का कोड याद रखना है 15 होता है, फिर o का कोड यहाँ पे 15 हो जाएगा, n का कोड जो है 14 हो जाएगा। ये जो है आप लोगों के कोड हमेशा याद रखना है, ठीक है। देखिए 13 में जो है आप लोगों को 3 और 1 दिखाई दे रहा है, इसको जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 15 में 1 और 5 दिखाई दे रहा है, ये 6 हो जाएगा। फिर
यहाँ पे 15 में एक 5 दिखाई दे रहा है, इसके अंकों को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 14 में एक 4 दिखाई दे रहा है, जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। मतलब हमको मिला 4665। यहाँ पे कितना मिला हमको 4665, और यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा है 4665 ही, ठीक है। मतलब जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पता चल गया कि सबसे पहले इसके कोड को रखिए और उसके अंकों को जोड़ दीजिए, वैल्यू जो है आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे पी का कोड सभी लोगों को मालूम है 16 होता है, के का कोड कितना होता है 11 होता है, टी का कोड कितना होता है 20 होता है, और यू का कोड कितना होता है 21 होता है, ठीक है। तो अब जो है इनको सॉल्व कर दीजिए। 6 और 1 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 7, 1 और 1 को जोड़िएगा 2, 0 में 2 जोड़िएगा 2, 3 में 1 जोड़िएगा 2 में 1 जोड़िएगा 3, 72 23। और 72 23 मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो अब इस तरीके के प्रश्नों को जो है सॉल्व करके नहीं आएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्लास को कंप्लीट कीजिए, 100% है कि आप लोगों का रिजल्ट होगा। जो कि जिस तरीके से प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ 100% उसी लेवल के उसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का चयन करें। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का जो है आप लोगों को पहचान करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, विषम मतलब यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है अलग, ठीक है। इसमें 3 एक जैसे हैं और एक जो है आप लोगों का जो है अलग है, ठीक है। तो अलग वाले की जो है पहचान कर देनी है आप लोगों को। तो हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि भाई साहब सबसे पहले यहाँ पे AF जो है इसका कोड लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए आप लोगों को। यहाँ पे 1 होता है और F का 6 होता है, ठीक है। यहाँ पे H का होता है 8, M का होता है 13, P का होता है 16, T का होता है 20, R का होता है 18, W का होता है 23। अगर आप देखिएगा एक और 6 के बीच में अंतर 5, 8 और 13 के बीच के अंतर 5, 16 और 20 के अंतर 4, और यहाँ पे 18 और 23 के अंतर 5। मुझे नहीं लगता है कि अब जो है कोई भी ऐसा होगा जिसको पता नहीं चला कि विषम क्या होगा। देखिए, पहले वाले का अंतर 5, दूसरे वाले का अंतर 5, चौथे वाला का अंतर 5, परंतु यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है। मतलब यहीं पे जो है ये अलग लिख दिया है, यहाँ पे भी 5 होना चाहिए था, परंतु ये भाई साहब 4 का अंतर लेके लिखे हुए हैं ऑप्शन नंबर सी में। यानी कि जो है हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो सी है यही अलग है, और अलग जो है आप लोगों को मिल गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम हॉल में 100% है कि पूछे जाएंगे। तो आप लोग इजीली इन प्रश्नों को जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं ताकि जो है प्रश्न इजी वे में सॉल्व हो जाए, इजी वे में जो है सॉल्व हो जाए। किस प्रकार देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को लिखा है 75, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 75। तो देखिए 15 और जो है 5 में गुणा कर देते हैं, 15 5 75। यहाँ पे देखिए 6 और 5 में गुणा करेंगे 6 5 30, लेकिन लिखा हुआ है 100। मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। तो दूसरे लॉजिक पे तुरंत हम लोग चलेंगे, और दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं 15 और जो है यहाँ पे 5 में गुणा करते हैं 75 हो गया, ठीक है। और 75 में क्या करते हैं 12 को जोड़ देते हैं, तो ये हम लोगों का 75 और 12 कितना होता है 87 होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे प्राप्त हो गया, ठीक है। इससे जो है संबंध इसको लाना है, उसी प्रकार जो है इस तरीके से यहाँ पे हमको लाना है। जैसे में देखिएगा 5 और जो है 6, 5 और 6 को गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, 5 और 6 में गुणा हम करेंगे 30 हो जाएगा, और 30 में कितना जोड़ेंगे 30 में कितना जोड़ेंगे तो वहां पे 12 जोड़े हैं, यहाँ पे भी अगर 12 जोड़ देते हैं तो 12 30 कितना हो गया 42 हो जाएगा। मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे आपको उत्तर मिलेगा 42। अब कहिएगा कि ये जो है आप लोग इधर से देख लीजिए कि इससे जो है ये आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा आप लोग वही लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ पे देखिएगा 11 और जो है यहाँ पे क्या लिखा है 11 8, 11 8 में गुणा कीजिए, 11 8 88,
और 12 जोड़िएगा तो 12 देखिए यहाँ पे 100 हो रहा है। मतलब किसी तरीके से इसको बनाइएगा, इस तरीके से बनाइएगा तो ये आ जाएगा, इस तरीके से बनाएंगे तो ये आ जाएगा। तो मतलब हम लोगों का जो है यहाँ पे कितना मिल रहा है, 42। 42 जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के जो है सामने है। देखिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों को पूर्ण करें। ठीक है, जो रिक्त स्थान दिया गया है इसको जो है आप लोगों को पूरा करना है। चलिएगा सभी लोग पूरा करेंगे इस प्रश्न का जो है। और जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू बताना है कि क्या रखा जाए ताकि ये पूरा हो जाए। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के जो है देखने को मिल रहा है एग्जाम हॉल में। तो आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे तैयार कर लीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें काउंट करेंगे कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी 16 ठो है ना। यहाँ पे देख लीजिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16। 16 में कितने का पेयर होगा, 4 4 का। तो 4 का पेयर हम बना देते हैं 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। ठीक है, 4 4 हो गया। जी से पहले क्या है, एल है तो यहाँ पे एल आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एल। एल के बाद क्या है, जी है तो यहाँ पे जी आएगा। उसके बाद से पी के बाद क्या है, लास्ट में देखिए क्यू है तो यहाँ पे क्यू आएगा। जी के पहले क्या है, एल है तो यहाँ पे एल आएगा। जी के बाद क्या है तो पी है तो यहाँ पे पी आएगा। देखिए जी एल जी पी क्यू, एल जी पी क्यू, सब में एल जी पी क्यू, एल जी पी क्यू। मतलब क्या क्या भरे हैं, पहले पी, फिर एल, फिर क्यू, फिर जी, फिर एल। अब ये देख लीजिए आप लोगों को किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो आप लोगों को एक छूटा है ना, ये पी भी तो होगा यहाँ पे, तो ये पीस छूट गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हम लोगों का यहाँ पे जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन है। देखिए ब्लड रिलेशन के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिए। कह रहा है कि यू जो है एन का पिता है। ठीक है, जितना बोला जाए अगर उतना ही कीजिएगा तो 100% आप लोग प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। यू जो है एन का पिता है, एन हो गया, इसका पिता कौन है, यू हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे यू समझिएगा ये अच्छे तरीके से। अब देखिए इसके आगे क्या बोला हुआ है, इसके आगे कह रहा है कि भी जो है के का पति है। भी और के हमको नहीं मालूम है। डी जो है के का, डी जो है के एकमात्र भाई है, एन की माँ है। अच्छा जी, यहाँ पे कह रहा है कि जो डी है के एकमात्र भाई एन की माँ है। डी जो है एन की कौन है, डी जो है के एकमात्र भाई, के का जो है एकमात्र भाई एन है। यहाँ पे के है, इसका एक भाई है कौन, एन, ये भाई है। और इसकी जो है एन की माँ कौन है, एन की माँ कौन है, एन की माँ डी है। ठीक है, यानी कि एन के पिता हो गए यू, तो इसके माता कौन है, डी, यानी कि ये पिता है और ये माता हो गए। ठीक है, और ये दोनों क्या है, भाई हैं। ठीक है, एन और के जो है भाई बहन है। यू जो है डी से किस प्रकार संबंधित है, यू और डी में क्या संबंधित है, तो देखिए ये एक दूसरे में क्या है, पति पत्नी हो गए। इसके ये पिता है और इसकी ये माँ है, तो क्या हो गए, इसकी क्या हो जाएंगे। अब पूछा कौन है, यू जो है डी की कौन है, डी के कौन है, यू कौन है, तो यू कहिएगा कि डी की कौन है, पति है। ठीक है, ये पूछा गया है कि डी के जो है यू क्या लगते हैं, तो यू बोलिएगा कि डी के पति लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समीकरण को संतुलित करेगा, कौन सा विकल्प है जो समीकरण को संतुलित करेगा। तो देखिए इसमें जो है आप लोगों को पहला रख लीजिए, पहले जो है गुणा रखना है, फिर जो है भागा रखना है, फिर जो है प्लस रखना है, उसके बाद से यहाँ पे माइनस रख दीजिए, फिर बराबर रख दीजिए। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देना है, आप लोगों को देख लेना है कितना उत्तर होता है। तो देखिए यहाँ पे 35 से 12 में भाग देना है, तो हमें यहीं पे मिल जाएगा कि 35 में कभी भी 35 से कभी भी 12 में भाग नहीं लगेगा। और यहाँ पे वैल्यू जो है फुल दिया है, पूर्णांक में दिया है 319 फुल दिया है, मतलब पॉइंट में नहीं दिया है। और इसमें भाग देने पे पॉइंट में मात्रा आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये पहला वाला सीधा सीधी गलत हो गया। दूसरे के साथ चलेंगे,
क्या लिखा है 24, फिर लिखेंगे प्लस, यहाँ पे देखिएगा इस सारे जो है मान रखेंगे, फिर दिया है प्लस तो प्लस रखेंगे 35, फिर यहाँ पे 35 रखने के बाद फिर जो है आप लोगों को माइनस रखना है 24, फिर जो है आप लोगों को गुणा रखना है कितना 6, और बराबर में कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 319। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 और 12 36 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 35 प्लस में हो गया माइनस 24 छक्के, 24 छक्के अगर करते हैं 24 छक्का तो छः कम 6 6 दूना 12 12 हो गया, और 6 चौका 24 के 4 हो रहा है ना, 6 चौका 24 के 4, और 6 दूना का 12, और जो है 2 14 हो रहा है, यहाँ पे 146 हो रहा है, और ये प्लस में हो रहा है, तो ये भी आप लोगों का यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ से भी उत्तर नहीं आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे तीसरे वाले के साथ अगर चलते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रखते हैं, यहाँ पे माइनस रखते हैं, यहाँ पे भागा रखते हैं, यहाँ पे गुणा रखते हैं, और यहाँ पे बराबर रखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों के यहाँ पे भी भाग नहीं लग रहा है, तो ये भी प्रश्न जो है गलत हो जाएगा। अगर अंतिम वाले को देखते हैं, यहाँ पे गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर भागा, फिर बराबर, ये हो सकता है 6 चौका 24, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12 में 24 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, पहले इसी को लिख लेते हैं, 12 गुणे 24 अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 चौके 48 के 8, 12 दूना का 24, और 4 28, प्लस 35 माइनस 6 चौका 24। अब देखिए यहाँ से इसको घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 35 में से जो है 4 घटाएंगे 31, तो ये हो गया 9, 8 3 11, ये हो गया 3 331। तो आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरीके के प्रश्नों को कभी भी अंत से जो है आप लोग हल कीजिएगा, क्योंकि अंतिम वाला जो है उत्तर देता है, ताकि जो है आपका जो है टाइम लॉस किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक पूर्णांक और तर्क क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसको तर्क क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसमें होगा पौधा। ठीक है, मतलब 2 आएगा, उसके बाद से पौधे के बाद क्या होगा रुई, मतलब रुई, उसके बाद होता है 4। ठीक है, उसके बाद से क्या आएगा, तो धागा होगा, रुई में क्या होगा धागा होगा, और धागे के बाद से क्या हो जाएगा आप लोगों का कपड़ा हो जाएगा, यानी कि 5, और लास्ट में जो है शर्ट हो जाएगा आप लोगों का 3, शर्ट बाद में तैयार होता है। ये कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के ए में। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। अब जो है आप लोगों के चलते हैं हम लोग करेंट अफेयर और जो है साइंस के प्रश्नों की ओर, क्योंकि ये जो है 50 नंबर के आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो ये भी आप लोगों को जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। एक जो है आपका प्रश्न, कौन सी संख्याएं केवल एक ज्यामितीय आकृति में जो है दिखाई गई है, एक ज्यामिति में। तो देखिए ये हो गया 1, और ये हो गया 1, और ये हो गया 1। तो ऐसी केवल एक ज्यामितीय आकृति दिखाएंगे, कौन सी केवल कौन सी संख्याएं केवल एक ही ज्यामितीय आकृति में दिखाई गई है। तो देखिए एक में केवल ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये केवल एक में है, ये 2 हो जाएगा, 3 1 3 2 1 3 2। ये जो है आप लोगों को केवल एक एक आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, ये जो आप लोग देखेंगे ये एक वाला में है, इसमें एक है, ये एक है। ठीक है, ये केवल अपने अपने आकृति में है, ऑप्शन नंबर बी को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी के लेखक कौन है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है रॉबिन शर्मा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यदि कोई पिंड सजातीय नहीं है तो इसका घनत्व इसकी किसके जो है फलन एक फलक है, इसके जो है फलक क्या होंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा कि इसका जो है एक स्थिर फलक होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक स्थिर फलक। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या जो है जीव द्वारा पर्यावरण परिवर्तन के लिए जो है शारीरिक समायोजन है। तो कहिएगा कि यहाँ पे जो है प्रयत्नुकूलन, ये जो है प्रयत्नुकूलन जो है जीव द्वारा जो है पर्यावरण परिवर्तन के जो है लिए जो है अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, फटाफट से जो है प्रश्नों को देखेंगे कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 में मोस्ट वैल्यूएबल
प्लेयर जो है कौन है, मतलब आप लोगों को ये भी कह दीजिएगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया, तो आप लोगों को बताना है सुनील नैरिन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, यहाँ पे कह रहा है कि फैराडे प्रति मीटर मात्रक है, फैराडे प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे परावैद्युतांक का। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिक जो है अधिक यहाँ पे क्या वाली वस्तु जो है जड़त्व अधिक होता है, मतलब अधिक जो है यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जो है जड़त्व अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि धातु की छड़ का प्रतिरोध यहाँ पे को छोड़कर निम्न में से सभी पर निर्भर करता है, मतलब किस पर निर्भर करता है, तो बताना है कि धातु के प्रतिरोध को छोड़कर यहाँ पे जो है घनत्व को छोड़कर निम्न के सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी पिंड का जो है विशिष्ट गुरुत्व 1 सेकेंड से कम हो तो यह जो है आप लोगों के बताना है कि यह जो होगा आप लोगों के पानी में तैर रहेगा। ठीक है, पानी में तैरता रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि -100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होगा, -100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होगा, तो 148 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। उमेद भवन पैलेस किस शहर में है, उमेद भवन पैलेस किस शहर में है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा, तो कहिएगा जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, R21 वैक्सीन खबरों में थी, इसका जो है उपयोग किस बीमारी के लिए जो है किया जाता है, R21 R21 जो है किस बीमारी के लिए जो है, तो आप लोगों को बताना है क्षय रोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आर बीमारी बोला गया है ना, ये R20 है, ये मलेरिया के लिए है, क्षय के लिए नहीं है, सॉरी, यहाँ पे आप लोग को याद रखना है मलेरिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि उच्च आयतन प्रसार गुणांक वाले पदार्थ की जो है पहचान की जाती है, मतलब किससे की जाती है, तो कहना है एल्कोहल से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी आधार इकाई नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी आधार इकाई नहीं है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे रेडियन। रेडियन क्या होता है, आधार इकाई नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है आप लोगों को याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में एसआई जो है आधार इकाई नहीं है, एसआई आधार इकाई नहीं है, तो फिर जो है आप लोगों को बताना है यहाँ पे कौन है, आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कठोर है, इसमें जो है कठोर पदार्थ आप लोगों को बताना है, तो टेबल जो है आप लोग के कठोर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस प्राप्तकर्ता ने इसे मरणोपरांत प्राप्त किया है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि इसको जो है प्राप्त करने वाले आपके जो है विनोद खन्ना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है लोक नृत्य असम में है, तो असम का जो है लोक नृत्य यहाँ पे बताना है बलुगुरुम्बा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सी गैस एक जो है अत्यधिक जहरीली, गंधीय और जो है स्वादहीन और रंगहीन गैस है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे आप लोगों के कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि हमारे आहार में हरी और पीली सब्जियां हमें भोजन के रूप में अधिकांशतः कौन सा जो है तत्व जो है प्रदान करती हैं, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि शास्त्रीय संगीतकार शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, शिव कुमार शर्मा जब भी पूछा जाए तो कहिएगा संतूर से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, स्थानांतरिक उष्मा ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या होती है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे जूल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य जब भी पूछा जाएगा तो कहिएगा नाटी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जो है आप लोगों को बताना है कि ये जो है क्या सबसे अधिक होता है, मतलब कहाँ पे सबसे अधिक होता है,
गुरुत्वीय त्वरण जो है सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो कहिएगा ध्रुव पे, ठीक है। ध्रुव पे जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और जितने भी मेरे दोस्त जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लास था। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं लेकर आ रहा हूँ एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल सेट, जिसमें आप लोगों को फुल जो है पेपर की तरह जो है आप लोगों के प्रश्न बनाया जाएगा, जिसमें मैथ, साइंस, जीके और जो है आपके करंट अफेयर और जो है आपके रीजनिंग सारे प्रश्नों को रखा जाएगा। तो उस क्लास को शाम को मिलेगा 7 PM पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।